वो डिवाइन फेवर परमेश्वर, अलौकिक ईश्वरीय अनुग्रह ओ प्रभु आज आपके लोगों की लाइफ में प्रकट हो, आज आपके लोगों की लाइफ में प्रकट हो प्रभु। पहला शमूएल 10 उसका 3, इस जगह पे ध्यान दो। आज हम डिवाइन फेवर के बारे में बात कर रहे हैं। इस जगह पे शमूएल नबी शाऊल को बोलता है जब उसे राजा होने के लिए नियुक्त किया कि तू आगे जा और तुझे 3 जन मिलेंगे। पढ़ो आगे। जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, एक तो बकरी के 3 बच्चे ले जा रहा होएगा, दूसरा और दूसरा 3 रोटी, दूसरा 3 रोटी, और तीसरा 1 कुप्पी दाख मधु लिए हुए होगा, और तीसरा 1 कुप्पी दाख मधु लिए हुए होगा। आगे। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। हालेलुया। वे तेरा कुशल पूछेंगे और वो तुझे 2 रोटी देंगे। अब समझ रहे हो, इस जगह पे हम पढ़ते हैं वो व्यक्ति एक बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी लेके जा रहा था, और बाइबल कहती है वो तेरा कुशल पहुंचेंगे। इंग्लिश शब्द आया है दे विल सल्यूट यू, तेनु सल्यूट मारेंगे। अब समझ रहे हो, वो दाऊद को जानते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब देख रहे हो, वो उस समय पे शाऊल को जानते नहीं है, पर बाइबल कहती है जब तू जाएगा वो तुझे सल्यूट करेंगे, तेरा कुशल पूछेंगे, और जो व्यक्ति 3 रोटियां लेके जा रहा है उसमें से तुझे 2 दे देगा। अब समझ रहे हो, वो व्यक्ति जिसके पास 3 रोटियां हैं, अगर 1 देता तो एक हेल्प हो जाती, एक मदद हो जाती। बट वो व्यक्ति शाऊल को, जो पहला राजा था, अभी तक राजा नहीं बना, वो 2 रोटियां दे रहा है। अब समझ रहे हो, एक मदद होती, बट 3 में से 2 देना ये फेवर है। अब समझ रहे हो, ये फेवर है। वो खुद अपने पास 1 रख रहा है और 2 शाऊल को दे रहा है। मैंने कहा अगर 1 देता तो हेल्प होती, बट वो खुद 1 रख के 2 शाऊल के पास। ये डिवाइन फेवर है। अब समझ रहे हो, वो जानता नहीं है, बट डिवाइन फेवर किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। कह रहे तू जाएगा तुझे सल्यूट करेंगे, तेरा कुशल पूछेंगे। एक ऐसा जन जो जानता नहीं है और उसका कुशल पूछ रहा है, ना जानते हुए उसको 3 में से 2 रोटियां दे रहा है। डिवाइन फेवर, अलौकिक अनुग्रह। और आज आप ये अलौकिक फेवर आज पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। खुद 1 बच गया उसके पास, पर 2 उसने शाऊल को दिए। अब समझ रहे हो, डिवाइन फेवर यहोवा की ओर से। यहोवा ये ग्रेस आपके जीवन में डालता है। फेवर क्या है? जिसको आप डिजर्व नहीं करते, जिसके आप लायक नहीं हो, आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है, पर परमेश्वर आपको उस जगह पे रखता है। प्रभु वो प्रोविजन आपकी लाइफ में लेके आता है। अब समझ रही, ये फेवर है। इस जगह के मैं लायक तो नहीं था, बट प्रभु के फेवर के कारण प्रभु इधर आया। दाऊद एक भेड़ बकरियां चराने वाला था, उसका कोई राजा का बैकग्राउंड नहीं था, भेड़ बकरियां चराने वाला, पर प्रभु का अनुग्रह दाऊद के ऊपर हुआ। जो जंगलों में भेड़ बकरियां चरा रहा था, प्रभु ने उसे पकड़ा, अपना अनुग्रह दिखाया और उसे राजा की गद्दी दे दी। वो चीज जिसके हम डिजर्व नहीं है, वो आपकी लाइफ में आना, ये फेवर है। मैंने कहा ये फेवर है, मैंने कहा ये फेवर है। हालेलुया। आपका आदर, आपका ऑनर आप डिजर्व नहीं करते, फिर भी इतनी बड़ी पोजीशंस के लोग आपको ऑनर दे रहे हैं, आपका रिगार्ड कर रहे हैं, आपको सलाना दे रहे हैं। ये फेवर है। मैं हुई क्या? मैं अनपढ़, ना पढ़िया लिखिया, ना मेरे को धन दौलत है, ना मेरे को कुछ है, बट ये फिर भी मेरा इन्ना क्यों कर रहे हैं?
ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ मेरे ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ क्यों पे। अब समझ रहे हो, ये आप नहीं हो, ये परमेश्वर है जो जिसने आपके लिए ये डिवाइन फेवर पैदा किया है। ये मेरे अंदर कुछ नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रभु का डिवाइन फेवर है जो मेरे ऊपर हुआ है। मैं लायक नहीं था, मैंने कोई बड़े पहाड़ नहीं तोड़े, फेवर जो मैं डिजर्व नहीं करता। अब समझ रहे, भजन संहिता 5:12, जल्दी से स्क्रीन के ऊपर भजन संहिता 5:12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अब समझ रहे हो, तू धर्मी को आशीष देगा। धर्मी जन यहोवा की ओर से बाइबल कहती है आशीष पाता है। तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। ये डिवाइन प्रोटेक्शन है, प्रभु की सुरक्षा है। मेरे पास हथियार नहीं है अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, प्रभु खुद इंटरवीन करता है। इजराइल के लिए यहोवा खुद लड़ता था, उनके पास ताकत नहीं थी, बट फेवर के कारण बाइबल कहती है इजराइली अपने शत्रुओं के ऊपर जीत हासिल करते थे। फेवर। अब समझ रहे हो, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है, मेरे पास इतने हथियार नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है, पर फिर भी मैं कैसे जीत रहा हूं अपने शत्रुओं के ऊपर। ये फेवर है, ये फेवर है, ये फेवर है। मैंने कहा हालेलुया, अनुग्रह। मेरे पास सोर्सेज नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी मेरा काम कैसे आगे बढ़ रहा है जबकि औरों का नहीं बढ़ रहा। फेवर, अनुग्रह, ग्रेस, प्रभु दी फेवर। अब समझ रहे हो, फेवर। आज आपको फेवर चाहिए, हालेलुया, चाहिए कि नहीं? 30 उसका 7, जल्दी से भजन संहिता 30 उसका 7 निकालेंगे। हे पढ़ो। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हालेलुया। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। किसने किया? यहोवा ने। फेवर कहां से आता है? यहोवा से। अब समझ रहे हो, प्रभु तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है, मजबूत किया है, बिना हिलने वाला नहीं। आज इथे हो गया, आज कलू इथे, नहीं 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 नहीं। जो प्रभु की ओर से बाइबल कहती है वो स्थिर है और वो दृढ़ है। हालेलुया। लो स्थिरता को यीशु के सामर्थी नाम से। 106 उसका 4, जल्दी से। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। हालेलुया। अपनी प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार, प्रभु आप प्रजा के कारण प्रसन्न हो, इस कारण मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन पे आए। बोलो, पिता पिता यीशु के नाम से जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर, मुझे स्मरण कर। करो करो, प्रेयर करो मिलके सब जन। मिखाला शराबा खलाबासी बाखारा बाशारा बाखालामासी। करो करो प्रेयर सब जन मिलके। और रिबी बी 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 प्रे प्रे प्रे। में शिकादाला रबा रे मामा मारे के में शिकादाला रिबी रे बाबा रे के में शिकादानंदाला रबा रे बाबा रे के में शिकादाला रिबी रे बाबा रे के में शिकादानंदाला रिबी रे बाबा रे शिकादाला रबा रे मामा रे के में शिकादानंदाला रिबी। मांगो मांगो प्रभु तो पिता यीशु के नाम से मुझे स्थिर कर, मुझे दृढ़ कर। करो करो प्रेयर करो, करो करो प्रेयर, करो करो प्रेयर, करो मिलके मुखानु खोलो और करो प्रार्थना। आज
ले में खालाबाशे मी खारा बाबा 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 मा खाला मा शारा बासे प्रे 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 वही सेम वचन लगाओ दोबारा से, सेम वचन दोबारा लगाओ, सेम वचन स्क्रीन पे दोबारा लगाओ। अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी स्तुति ले। मंगो मंगो पिता यीशु के नाम से मेरे उद्धार के लिए मेरी स्तुति ले, मेरी स्तुति ले, मेरी स्तुति ले। मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर प्रभु, अपनी अद्भुत करुणा के कारण मुझे याद कर प्रभु, अपनी बड़ी दया के कारण मुझे याद कर, मेरी स्तुति ले, मेरा स्मरण कर प्रभु। 30 उसका जल्दी से 30 का 5 भजन संहिता 30 उसका 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उसका क्रोध पल भर का, क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। उसकी जीवन भर की प्रसन्नता आपके जीवन में आ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ओ क्षण भर का उसका क्रोध, क्षण भर का, परंतु उसकी प्रसन्नता बाइबल कहती है जीवन भर की होती है। और वो रुकती नहीं है, वो जीवन भर की है, जीवन भर की है। होली गोस्ट, होली गोस्ट मीखा लमा शराबा खराबासे बाखराबा खलामाशे लेबे खराबासे जीसस माखराबा शराबासे प्रे प्रे प्रे। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। His mercy endures forever. His mercy endures forever. शमूएल बालक बढ़ता गया। और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। ओ पर यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहोवा और मनुष्य दोनों का फेवर बाइबल कहती है शमूएल के ऊपर था। यहोवा, मैं घोषणा करता हूं आपके लिए, अपने हाथों को उठा लो रिसीव करने के लिए। मैं घोषणा करता हूं यहोवा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपके जीवन पर उतरे यीशु के सामर्थी नाम से। शमूएल बालक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ने का अनुग्रह आपके जीवन में एंटर हो यीशु के नाम से। पढ़ो पढ़ो आगे निकालो। तब आप समझ रहे हो यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। ये डिवाइन फेवर है जो यहोवा की ओर से आता है, जो यहोवा आपकी लाइफ में रिलीज करता है। समझ रहे हो, ये मनुष्य नहीं कर सकता जब तक यहोवा की ओर से ना हो। यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे, दोनों उससे प्रसन्न थे, दोनों उससे खुश थे। ओ जीसस, जीसस। लूका 2 उसका 52 लूक 2:52। और यीशु बुद्धि और डीलडोल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मैंने कहा बढ़ता गया, बढ़ता गया। ओ वो अनुग्रह घटा नहीं, बाइबल कहती है वो अनुग्रह में बढ़ता गया। आप अनुग्रह में बढ़ते जाओ यीशु के सामर्थ्य। यहोवा यीशु बुद्धि, ओ वचन स्क्रीन पे रखो, बुद्धि और डील डॉल में। इसी समय मैं घोषणा करता हूं
बुद्धि और डील डोल में आपका परिवार बड़े यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में, फेवर में बढ़ता गया। उनकी प्रसन्न बढ़ता गया। बाइबल कहती है वो दोनों से प्रसन्न थे, मनुष्य परमेश्वर दोनों प्रसन्न थे, दोनों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। ये क्या है? डिवाइन फेवर, अलौकिक फेवर। आपको संघर्ष या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कॉन्टैक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जब यहोवा का डिवाइन फेवर आपके जीवन पे आता है, जिन लोगों तक आप पहुंचने की कोशिश करते हो वो लोग खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं यीशु के सामर्थी। और काश आप समझ पाते डिवाइन फेवर क्या है। डिवाइन फेवर, और मैंने कहा जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो, जिन संसारिक वस्तुओं की लालसा आप कर रहे हो, जब डिवाइन फेवर आता है आप चुंबक बन जाते हो। वो चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होती है, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद आप तक खींच के आती हैं। ओ क्या आप समझ पा रहे हो डिवाइन फेवर? क्या आप समझ पा रहे हो? मैंने कहा आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मेहनत, आपको जगह जगह पे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। डिवाइन फेवर जब आपकी लाइफ में आता है, खुद ब खुद वो चीजें आपकी लाइफ में एंटर करती हैं। दाऊद जंगलों में भेड़ बकरियां चरा रहा था, दाऊद को शमूएल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने शमूएल को खुद भेजा, जा एक यिशै के पुत्र को मैंने चुना है, जाके उसका अभिषेक कर। मैंने कहा अगर आप समझ पाते तो आप ऐसे बैठे ना होते। अगर आप समझ पाते डिवाइन फेवर क्या है। डिवाइन फेवर, मैंने कहा शमूएल के पास दाऊद को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब प्रभु ने देखा, जब डिवाइन फेवर दाऊद के ऊपर उतरा, प्रभु ने शमूएल को भेजा, जा यिशै के एक पुत्र को मैंने चुना है, मैंने अपनी ग्रेस दी है, उस पर अपना वो अभिषेक को बहा। मैं आपको बोल रहा हूं शमूएल उस जगह पे आया, देखा भाइयों को। उस समय पे दाऊद अपने घर पे नहीं था। बाइबल में लिखा है वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसकी फैमिली को ये भी याद नहीं था कि वो भी है जो सेलेक्ट हो सकता है, ये भी है कि ये भी कोई राजा। और समझ रही हो कि नहीं, उनको याद तक नहीं था। वो कहीं गुम था, वो कहीं जंगलों में था। मैंने कहा आप जंगलों में भी क्यों नहीं हो, आप जगह जगह पे गुम भी क्यों नहीं हो, जब फेवर आपकी लाइफ पे उतरेगा आप बुलाए जाओगे, आप लाए जाओगे, आप खींचे जाओगे, आप आकर्षित किए जाओगे। मैंने कहा डिवाइन फेवर आपके जीवन में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जीसस, जीसस, होली गोस्ट, होली गोस्ट। निर्गमन जल्दी से निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक 3 उसका 12। निर्गमन की पुस्तक 3 उसका 12।
उसने कहा निश्चय, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए वह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुकेगा तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करेगा। निश्चय आपका यहोवा आपके संग होगा। आमीन। मैंने कहा निश्चय आपका यहोवा आपके संग होगा। आमीन। मैंने कहा निश्चय, पक्का, जिसमें दो राय नहीं है, पक्का निश्चित आपका यहोवा आपके संग होगा। आमीन। ओ वह चिन्ह होगा, वह चिन्ह होगा। ओ आपकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। आमीन। आपकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। डिवाइन फेवर यहोवा की ओर से आएगा। रिसीव करो यीशु के नाम से। जल्दी से 3 उसका 21 जल्दी से निर्गमन 3 उसका 21। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूजे हाथ ना निकलोगे। ओ काश आप समझ पाते। कह रहे परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पे अनुग्रह करवाऊंगा। समझ रहे हो? मिस्रियों से अपनी प्रजा पे अनुग्रह कराऊंगा। और ध्यान दो, सामर्थी, ओ जब तुम निकलोगे तुम छूछे हाथ ना निकलोगे। अब समझ रहे हो? मिस्री कौन थे? उनके शत्रु थे, उन्हें सताने वाले थे, उन्हें मारने वाले थे, उन्हें धमकाकर काम करवाने वाले थे मिस्री। पढ़ो, बाइबल कहती है अपनी प्रजा पर, मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। आपके शत्रु आप पर अनुग्रह करेंगे यीशु के सामर्थ्य से। मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह कराऊंगा। जो लोग उन्हें सताने वाले थे, बाइबल कहती है उनसे मैं अनुग्रह करवाऊंगा। और जब तुम निकलोगे तो छूछे हाथ ना निकलोगे। कौन भरेंगे हाथ? कौन भरेंगे? मिस्री। निकालेंगे वचन जल्दी से 12 उसका 36। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया, पढ़ो, कि उन्होंने जो मांगा वह सब उनको दिया। ओ ध्यान दो, क्या इजरायली जब जा रहे थे मिस्र को छोड़कर, अब समझ रहे हो, वो लोग गुस्सा करने के बजाय, बाइबल कहती है इजरायलियों ने मिस्रियों से जो मांगा वह सब उनको दी। हालेलुया। ध्यान दो, यहां तक वचन खत्म नहीं हुआ। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। मिस्रियों को लूट लिया। अब समझ रहे हो, जो बाइबल कहती है उन्होंने मांगा। आप इमेजिन कर सकते हो, आपके शत्रु आपको दे रहे हो। कितने टाइम से वो लोग मिस्री इजरायलियों पे हुकूमत करते थे। मिस्रियों के मकान, मिस्रियों के बंगले, मिस्रियों का शहर इजरायली बरसाने वाले थे। वही लेबर जिस पे उनका राज था वही जारी है। वो लोग गुस्सा होंगे, क्या करेंगे? पर क्या कह रहा है वचन? यहोवा ने, जब आपके शत्रु ना भी करना चाहें, जब लोग ना भी करना चाहें, बाइबल कहती है यहोवा ने मिस्रियों को, अपनी प्रजा के लोगों को ऐसा दयालु किया। अब समझो,
यहोवा ने मिस्रियों का अनुग्रह इजराइलियों पे दिया। ये मिस्रियों ने नहीं किया, यहोवा ने किया। ओ, जब यहोवा का अनुग्रह आपके जीवन पे आएगा, मैंने कहा जब यहोवा का डिवाइन फेवर आपके जीवन पे उतरेगा, आपके शत्रु आपके लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। मैंने कहा आपके शत्रु जो उन्होंने मांगा, जो उन्होंने मांगा, जो आपकी जरूरतें होंगी, प्रभु का अनुग्रह उन जरूरतों को पूरा करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। ओ जीसस, सामर्थी यहोवा ने, बोलो यहोवा ने, बोलो यहोवा ने, बोलो यहोवा ने। ओ, मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया, ऐसा दयालु किया, उनके अंदर ऐसी दया भरी, ऐसी करुणा भरी कि उन्होंने, इजराइलियों ने जो मांगा मिस्रियों से, उनको सब 2 चीजें नहीं, 5 चीजें नहीं, 10 चीजें नहीं, 20 चीजें नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, बाइबल में लिखा है सब, ये सब लेने का अनुग्रह आपके जीवन पे आए यीशु के सामर्थी। होली गोस्ट, आपके काम शुरू होने से पहले आपके सारे इंतजाम यहोवा के अनुग्रह के द्वारा पूरे किए जाएंगे यीशु के सामर्थी। आपके मार्ग में आगे बढ़ने से पहले जितनी आवश्यकता आपको उस मार्ग के लिए चाहिए होगी, यहोवा का अनुग्रह आपकी लाइफ में लेके आएगा यीशु के सामर्थी। ओ, मैंने कहा जितना इंतजाम आपको परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए चाहिए होगा, जितनी इंतजाम, जितनी जरूरतें, जितनी नीड्स आपको चाहिए होंगी, वो पर्पस को पूरा करने से पहले वो सब आपके पास मुहैया होगा यीशु के सामर्थी नाम से। बोलो बोलो, पिता यीशु के नाम से मुझे अपना अनुग्रह दे, मेरे जीवन पे दया कर, मुझे डिवाइन फेवर दे यीशु के नाम से। पढ़ो पढ़ो, उत्पत्ति निकालो जल्दी से। इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष, 3 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, बाइबल कह रही है उसी वर्ष, उसी साल उसने कितना पाया? 10 गुना। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना पाया। ओ, और यहोवा ने उसको आशीष दी। मैं घोषणा करता हूं, यहोवा आपको आशीष दे यीशु के सामर्थी नाम। 100 गुना काटने का अनुग्रह पाओ यीशु के सामर्थी नाम से। पढ़ो पढ़ो, आगे आगे। बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। और ध्यान दो, और वह बड़ा, घटा नहीं, एक जगह पे खड़ा नहीं रहा। बाइबल में लिखा है वो बड़ा। आप बढ़ो यीशु के सामर्थी नाम। और ध्यान दो, उसके बाद उसकी उन्नति होती चली गई। उसकी उन्नति होती चली गई। अब आप समझ रहे हो, उन्नति ने एक जगह पे आके ब्रेक नहीं लगा लिया, बस बस बहुत है, इतना काफी है। बाइबल में लिखा है उन्नति होती चली गई।
आप समझ रहे हो, उन्नति होती चली गई, उन्नति बढ़ती गई। आप समझ रहे हो, उन्नति एक जगह पे ठहर नहीं गई। आप समझ रहे हो, यहोवा ने ये किया, उन्नति बढ़ती चली गई। आपकी लाइफ में मैं घोषणा करता हूं, उन्नति बढ़ती चलता चले इन द नेम ऑफ जीसस। ओ आगे, वहां तक की, पढ़ो पढ़ो, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। समझ रहे हो, यहां तक कि वह अति महान पुरुष। ध्यान दो, केवल महान पुरुष नहीं लिखा, केवल महान नहीं, महान बहुत है, बट बाइबल कह रही है अकेला महान नहीं, अति महान। फर्क है महान के अंदर और अति महान के अंदर। आप समझ रहे हो क्या? वह यहां तक की, यहां तक उसने उन्नति पाई, इतनी उन्नति पाली, इतना अनुग्रह में बढ़ा कि वह अति महान पुरुष हो गया, अति महान पुरुष हो गया। अब समझ रहे हो कि नहीं? अति महान। मांगो प्रभु से, पिता यीशु के नाम से मुझे अति महान पुरुष बना, मुझे अति महान पुरुष बना, मुझे अति महान पुरुष बना, मुझे अति महान पुरुष बना। मेरे अंदर से मेरे अंदर से आपकी महिमा आपकी महिमा प्रकट हो। प्रकट हो। करो प्रे, करो प्रेयर, सब जन मिलके। जब उससे पलिश्ती ढा करने लगे, अब समझ रहे हो, जब उसकी भेड़ बकरियां गाय बैल, पढ़ो, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। अब समझो, और बहुत से दास दासियां हुई। इसका मतलब उसका काम, उसका बिजनेस, उसका सब कुछ बढ़ने लगा। प्रभु ने उसे फलवंत किया। बाइबल कहती है इतना हो गया कि पलिश्ती लोग, शत्रु लोग डरने लग गए, जलन करने लग गए। पढ़ो, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। ढा करने लग गए। पलिश्ती शत्रु इतना हो गया, ढा करने लगे। पढ़ो आगे, इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हाँ, पढ़ो आगे। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। कह हमसे चला जा, तू हमसे बहुत सामर्थी हो चुका है। अब समझ रहे हो, उसकी भेड़ बकरियां बैल, बाइबल क्या, वो बढ़ने लगा, दास दासियां बढ़ने लगे। इतना हो गया कि पलिश्ती ढा करने लगे, तो उधर से चला जा, तू बहुत सामर्थी हो गया है, बहुत सामर्थी हो गया है, बहुत सामर्थी। बाइबल कहती है वो हो गया। मांगो प्रभु से, पिता यीशु के नाम से यीशु के नाम से मुझे बड़ा, मुझे बड़ा, मुझे बड़ा, मुझे बड़ा, मुझे बड़ा, मुझे बड़ा, इंक्रीज मी। इंक्रीज में। प्रकाशित वाक्य जल्दी से 5:12 पढ़ेंगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, पढ़ो, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, बाइबल में लिखा है हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं। जो मसीह का है आज हमारा है, जो पोजीशन मसीह की है आज हमारी है। बाइबल कहती है हम संगी वारिस हैं। क्या वो मेमना हो, सामर्थ। जैसी मैं इनको बोल रहा हूं आपने रिसीव करना है। सामर्थ आमीन। और धन रिसीव और ज्ञान और रिसीव और शक्ति और रिसीव
और आदर I receive. और महिमा I receive. और धन्यवाद I receive. मैं आपकी लाइफ में डिक्लेयर करता हूं यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। मांगो मांगो प्रभु तो पिता यीशु के नाम से पिता यीशु के नाम से फेवर के आने के दरवाजे को खोल। फेवर के आने के दरवाजे को खोल। मांगो मांगो प्रे करो पिता यीशु के नाम से पिता यीशु के नाम से फेवर के आने के दरवाजे फेवर के आने के दरवाजे को को खोल। खोल प्रभु, खोल प्रभु। खोल प्रभु। खोल प्रभु। करो करो प्रे करो मिलकर सब। लय व्यवस्था 26 उसका 9 और 10। और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। और तुम पढ़ो। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए भी पुराने को निकालोगे। दोबारा। और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। आप समझ रहे हो? पुराने को निकालना मतलब रेस्टोरेशन। बाइबल में लिखा है जो साल शत्रु ने तुम्हारे छीने हैं उसका भी फल परमेश्वर आपके जीवन में लेके आएगा यीशु के सामर्थी नाम से। पुराने अनाज को भी खाओगे। पुराना तो शैतान ने छीना है, पुरानी आशीष, पुराना बिजनेस, पुराना इन्वेस्टमेंट, जो शैतान ने छीनने की कोशिश करी आप खाओगे। मैंने कहा आप खाओगे। मैंने कहा आप खाओगे। और मैं आपका यहोवा आपके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाएगा और आपको फलवंत करेगा और आपको बढ़ाएगा और आपके साथ अपनी वाचा को पूरा करेगा। बाइबल कहती है लाजर को मरे 4 दिन हो चुके थे। अब समझ रहे हो? लाजर कब्र में था, उसको 4 दिन हो चुके थे मरे हुए। जब वो मरा था, अब जानते, जब एक बॉडी मर जाती है उसको दफन कर दो तो उसको कीड़े खाना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे डिके होना, खत्म होना शुरू कर देती है। तो जो मांस होता है कीड़े आकर उसको निचोड़ने, उसको खाने लग जाते हैं। अब समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है जब प्रभु ने पुकारा, कीड़ों ने जो उगला था, कीड़ों ने जो शरीर का मांस चुराया था, प्रभु के बोलने ने कीड़ों को भी मजबूर किया कि वो चीजें जो लाजर से निकाली काश आप समझ पाए। लाजर से जो चीजें चुराई थी, उसके नाक से चुराई थी, उसके लिप्स से चुराई थी, उसके हाथ से चुराई थी, और प्रभु की आवाज ने उन कीड़ों को भी मजबूर किया कि जो निकला है वापस लाजर के बॉडी पे लगा। नाक मिसिंग है, ओ जा नाक लगा के आ वापस। और तेरा कोई अधिकार नहीं। अब नाखून मिसिंग है, उंगली तूने उंगली उगल, और कीड़े जो खा चुके थे प्रभु के बोलने के द्वारा लाजर रिस्टोर हुआ। यीशु इसी समय मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों में जितनी भी चीजें उन कीड़ों ने, उन शैतानी कीड़ों ने आपकी लाइफ से चुराया है, आपकी लाइफ से खाया है, वो उगले आपके जीवन में, वो वापस आए यीशु के सामने।
मैंने कहा जो शैतान ने चीजें छीनी है आपकी लाइफ में रिस्टोर हो यीशु के सामर्थ्य। आमेन। बाइबल में लिखा है हम रिस्टोरेशन परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो परमेश्वर रिस्टोर करने वाला है। जो चीजें खोई हैं आपने वापस पाओगे यीशु के सामर्थ्य। जीसस जीसस। जल्दी से अय्यूब की पुस्तक 42 उसका 10। बाइबल में लिखा है शैतान ने अय्यूब से सब छीन लिया था। हाँ, भेड़ बकरियां सब छीन लिया था और उसके ऊपर से उसे कोढ़ भी हो गया था, परंतु अय्यूब हिला नहीं, अय्यूब कुड़कुड़ाया नहीं, अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। प्रभु विश्वास योग्य है। अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप प्रभु के उस विपत्ति के समय में प्रभु को त्याग नहीं देते, प्रभु को छोड़ नहीं देते, ये वचन आपके लिए है। पढ़ो जल्दी से इस वचन को। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, उसका सारा दुख दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना पहले था, ध्यान से सुनो, पढ़ो आगे। और उसका दुगना यहोवा ने, उसका दुगना, हालेलुया, उसका दुगना। बाइबल कहती है दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। इसी समय दुगना मैं घोषणा करता हूं, दुगना रिसीव करो यीशु के सब। उसका सारा दुख दूर किया। अब समझ रहे हो, शैतान जो दुख लेके आया था उसकी लाइफ में, भेड़ बकरियां सब ले गया, कोड़ लगा दिया। बाइबल कहती है सारा दुख, आपका सारा दुख परमेश्वर की ओर से दूर किया जाए यीशु के सामर्थ्य। उसका दुगना ओ जितनी भेड़ पहले थी दुगनी भेड़ें आई, जितनी बकरियां पहले थी ओ दुगनियां बकरियां आई, और जितनी गाय पहले थी दुगनियां गाय पहले, जितने घर पहले थे दुगने घर उसके जी, और जितना पैसा पहले था दुगना पैसा, जितना सोना पहले था दुगना सोना, और जितना चांदी दुगने का अनुग्रह आपके जीवन में एंटर हो यीशु के सब। अगला जल्दी से 11वां वचन, 11वां पढ़ेंगे, 11। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। सब जो पहले जानते थे, जब अय्यूब के कोल कुछ नहीं रहा, सारे भज गए सी। इधर कंगाल हो गया, उनकी मिलना है तो चलो बच्चों। कोड देख के इसको संभालना पड़ेगा, खुद ही इन्हें उत्ते टाइम लाना पड़ेगा, एक ही देगा, इन्हें उत्ते आपा नू पैसा लाना पड़ेगा, चलो बच्चों। बाइबल में क्या सब भाग गए। सब पढ़ो स्टार्टिंग से। तब उसके सब भाई सब सब बहने और जितने पहले उसको जानते जितने पहचानते थे, पहले उसको सब जानते पहचानते थे, सब पढ़ो। उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। उस सब ने आकर सब लौट आए। सब आ गए। भाई अय्यूब तू ठीक है, अय्यूब तू चंगा है। सारे लोग जिन्होंने उसको त्याग दिया था, जिसने उसको छोड़ दिया था, पर सब के सब, सारे रिलेशन जो टूट चुके थे, सब के सब बाइबल कहती है अय्यूब के पास। प्रभु दी दासी पास्टर जी मम्मा जदों प्रभु च आए तो सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे सब कुछ, सारे खिलाफ सी, सारे खिलाफत।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਬਿਗਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ बनना ਤੁਹਾਡਾ। कोई रिप्लाई नहीं, प्रभु की इच्छा पर चले। मम्मा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो जानते थे मैं नहीं, मेरा परमेश्वर रिप्लाई देगा, मेरा परमेश्वर उत्तर देगा। प्रभु के हाथ को थामे रहा। कंडीशन अच्छी थी, बुरी थी, खाना था, नहीं था, प्रभु को पकड़े रहा। मम्मा ने प्रभु को नहीं छोड़ा। फैमिली छूटी, फैमिली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु को पकड़े रहा उन्होंने। और मैं आपको बोल रहा हूं, जो पहले था दुगना परमेश्वर ने लौटाया। जो रिश्तेदार, जो दोस्त, जो भाई, जो बहनें छोड़ चुके थे, आज कॉल करते हैं। 5 मिनट की अपॉइंटमेंट मिलेगी क्या? 5 मिनट आपसे मिल सकते हैं क्या? जिन लोगों ने, जिन रिश्तों ने आपको ठुकराया है, वो आपके जीवन में प्रभु की महिमा को देखेंगे यीशु के समय। ओ रिस्टोर करेगा, वो रिस्टोर। पढ़ो आगे इस वचन को पढ़ो जी, लगाओ स्क्रीन पे। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया। सबने विलाप किया। हाँ सबने विलाप किया। अच्छा, बहुत चंगा नहीं होया तेरे नाल, बहुत ठीक नहीं होया। हाँ, सब दुख मनान आ गए जो प्रभु ने रिस्टोर किया। पढ़ो आगे। और उसे शांति दी, और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। एक एक सिक्का और एक एक बाली दी। हाँ, शत्रु जो भाग गए थे, आज वही आकर सिक्के दे रहे हैं, आके चांदी दे रहे हैं, आके उपहार दे रहे हैं। आपके शत्रु, आओ, आपके रिलेशन जो भाग चुके हैं, एक समय आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ये डिवाइन फेवर आपकी लाइफ पे उतरेगा। वही लोग जो भाग गए हैं आपके पास गिफ्ट लेके आएंगे, आप तक उपहार लेके आएंगे। ओ प्रभु रिस्टोर करेगा, आमीन। प्रभु रिस्टोर करेगा, तो गना रिस्टोर करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। होली गोस्ट, जीसस, आओ, शांति दी, शांति दी। सब 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 बाइबल कहती है, सब। जीसस, इसी समय डिवाइन फेवर को रिसीव करो यीशु के समर्थ। निकालो अय्यूब 5 उसका 22 से पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 5 उसका 22 से निकालो, निकालो, पढ़ो। जीसस, जीसस। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे पैनोले जंतुओं से डर ना लगेगा। पढ़ो। तू विनाश और अकाल के दिनों में विनाश और अकाल के दिनों में, जब लोग मारे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, चीजें सबके लिए उलट हो रहा है, उस समय पे बाइबल में लिखा है तू आनंदित होगा और तुझे पैनोले जंतुओं से डर ना लगेगा। पनेले जंतुओं से तू डरेगा नहीं, जंगली जानवरों से तू भय नहीं खाएगा। सब आ गया। हाँ, बाइबल में लिखा है, जब पौलुस, अगर आप प्रेरितों के काम का आखिरी चैप्टर पढ़ो, पौलुस जब एक माल्टा टापू पे था, बाइबल में लिखा है जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे आग जलाने के लिए, बाइबल में लिखा है एक वेनम एक ऐसा सांप है जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, सबसे जहरीला। और एक बारी आप उसके टच में आ जाओ, अब खत्म हो, कोई बचने का चांस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, ऐसा जंग। और बाइबल में लिखा है उसके हाथ में वो सांप लिपट गया और सारे जड़े चारों तरफ बंदे सी, अज दा ये गया, अज दा इहदी छुट्टी है,
आज था एक गया स्वर्गवासी हो गया आज था अब समझ रहे हो आज था यदि धरती पे जो यात्रा थी वो खत्म है मैं कहीं गया था तो उधर एक फोटो लगी हुई थी उन्होंने डेट लिखी थी फ्रॉम टू नीचे लिखा हुआ जर्नी ऑन अर्थ हाँ धरती की यात्रा अब समझ रहे हो तो जितने भी आसपास थे भाई यदि धरती की यात्रा आज इत्थी खत्म है आज इत्थी खत्म आही अग दे नाल इनू भी जलाना पैना है अब समझ रहे हो सबके सब बातें कर रहे हैं और बाइबल में लिखा है पौलुस निडर होके अगर आप पढ़ो वचन में बाइबल में लिखा है उसने अपने हाथ को शेक किया हाथ को ऐसे मारा और सांप को आग के अंदर फेंक के आग में उसको जला दिया ना अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ प्रेरितों के काम आखिरी चैप्टर निकालो तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची तब उसने सांप को आग में झटक दिया आपकी परिस्थिति आपकी समस्या आपकी लाइफ से झटकी जाए यीशु के सामर्थी नाम से और यही नहीं आगे पढ़ो परंतु वे बाट जोतते थे कि वह सूझ जाएगा वो लोग सोच रहे थे ये सूझ जाएगा ये मर जाएगा ये खत्म है पढ़ो या एकाएक गिर के मर जाएगा परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार पढ़ो अपना विचार बदल कर कहा अब समझ रहे हो विचार बदल लिया और क्या कहा यह तो कोई देवता है ये तो भाई कोई देवता है जेड़ा इस सब तो भी बच गया इससे पहले अगर आप पढ़ो 4 में लिखा हुआ है जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ पे लटका हुआ देखा तो आपस में कहा सचमुच ये हत्यारा है ये गंदा बंदा है समुंदर से तो बच गया बट अब न्याय ने जीवित इसको रहने नहीं दिया अब समझ रहे हो क्या हुआ था वो एक बंदी बना के लाया गया था और वो जब जहाज टूट गया था तो वो स्विमिंग करके या जैसे भी तैर कर वो उस टापू पे आ गया लोग कहने लगे शायद समुंदर तो बच गया बट हुन कुदरत तो इन्हू कौन बचाएगा हाँ हुन सांप लिपट गया और बाइबल में लिखा है जैसे ही उन्होंने देखा इतना झटकता तेनों तो कुछ होया नहीं ये तो एम ही खड़े है ये तो काम कर रहे हैं बाइबल में लिखा है उन्होंने अपना विचार बदल दिया प्रभु की महिमा लोग आपके जीवन में देखें और आपके लिए उनका विचार बदले यीशु के सामर्थ्य अभी तक वो आपके लिए सोचते थे ये तो चंगा बंदा नहीं है ये तो कुछ नहीं कर पाएगा ये तो माड़ा है ये तो कुछ नहीं बनना अब जब वो प्रभु की महिमा आपके जीवन में देखेंगे उनका विचार आपके लिए बदलेगा यीशु के सामर्थ्य जिन्होंने सोचा था इतो वध के कुछ नहीं कर पाएगा ਇਹਦਾ एंड है ਇਹਦਾ दी लास्ट है एक खत्म है ਇਹਦਾ बिजनेस खत्म है ਇਹਦੀ जॉब खत्म है ਇਹਦੀ मैरिज खत्म है ਇਹਦੀ लाइफ खत्म है ਇਹਦਾ कुछ नहीं बनना मैं घोषणा और डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ के लिए प्रभु की महिमा प्रभु का चमत्कार प्रभु की गवाही आपके जीवन में तैयार होगी और उनका विचार मैंने कहा बदलेगा यीशु के सामर्थ्य ओह जीसस सामर्थ्य वचन में गहराई है अगर सिर्फ आप समझ पाओ प्रभु के वचन में गहराई है हर एक वचन में गहराई है समुंदर है ये इसमें गहराई है ओह जीसस निकालो अय्यूब सेम जो हम पढ़ रहे थे पहले अय्यूब तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा तू झटकेगा उन्हें हाँ
पढ़ो। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। वन पशु मेल रखेंगे। शत्रु जो खाने वाले हैं, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਚਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ फाड़न वाला है, ਤੁਹਾਨੂੰ खान वाला है, वो आपके साथ मेल रखेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, जो शत्रु आपकी हानि प्लान करते हैं, आपके गिरने की वेट करते हैं, आपको मारने का विचार रखते हैं, आपके बारे में बुरी योजनाएं बनाते हैं, वही शत्रु आपके साथ मेल रखेंगे। यीशु के मैं आपको बोल रहा हूं, वही शत्रु जिन्होंने आपके विषय में हानि तैयार कर रखी है, वही शत्रु आप पर अनुग्रह करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। वही मिस्री जो एक समय पे आप पर डंडा चलाते थे, आपको मारते थे, आपको सताते थे, आप पर जबरदस्ती जुल्म करते थे, आपसे गलत काम करवाते थे, वही लोग मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप मांगोगे आपको देंगे यीशु के। वो ग्रेस, वो डिवाइन फेवर रिसीव करो यीशु के। पढ़ो सेम वचन आगे जल्दी से। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। तुझे निश्चय होगा, पक्का होगा। पढ़ो। और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तब कोई वस्तु, क्या लिखा है? तब कोई वस्तु खोई ना होगी। कोई वस्तु खोई ना होगी। आप समझ रहे हो? आपकी लाइफ से मैं घोषणा करता हूं, शैतान कोई भी वस्तु, कोई भी आशीष चुराने ना पाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु के दूत आपके जीवन के हर एक क्षेत्र की रखवाली करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक भी वस्तु, एक भी आशीष जो यहोवा की ओर से आपको मिली है, उसमें से एक भी खोई ना जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम। बोलो मैं डिवाइन फेवर को रिसीव करता हूं। मैं डिवाइन फेवर को रिसीव करता हूं। अपनी बहुतायत से भर प्रभु, मेरी बहुतायत को ले ले और अपनी बहुतायत से मुझे भर, अपनी आत्मा की भरपूरी से मुझे भर, अपनी बहुतायत दे प्रभु, अपने प्रेम से भरपूर कर प्रभु, आपकी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो। ले मेखाराबासे मिखाराबाशाराबाखारामासे बिखालाबाखालाबाशे। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं। आज इस डिवाइन फेवर को रिलीज करने के लिए प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए अपने लोगों को चुनने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों को प्रार्थना में और वचन में बलवंत करने के लिए प्रभु, और अपनी ग्रेस को, अपने अनुग्रह को आज इनकी लाइफ में प्रकट करने के लिए हम सारा जलाल महिमा आपको देते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन।